प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने भाजपा सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए प्रदीप माथुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के पीएफ का घोटाला भाजपा सरकार की ही देन है। भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ इन दिनों कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। आर्थिक बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार अपना धरना प्रदर्शन और नुक्कड़ सभाएं करने में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब। हमसे बात करना चाहेंगे आखिर किन नीतियों के खिलाफ इनका आंदोलन है। सरकार की क्या ऐसी नीति हैं कि जो जनता को रास नहीं आ रही हैं? क्या ये विरोध अपना जाहिर कर रहे हैं? क्या कुछ नीतियों को लेकर आप विरोध जाहिर कर रहे हैं? कल भी आपका मथुरा में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है और लगातार आप केंद्र सरकार और भाजपा सरकार के खिलाफ में पर्चे बांट रहे हैं। क्या कुछ विरोध है आपका? देखिए, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई है, उसी दिन से, यही नहीं, केंद्र में जब से सत्तारूढ़ हुई है, आम जनमानस टूट गया है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी तरफ इनके कमिटमेंट कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उसकी एवज में किसी को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी। और जितनी आर्थिक मंदी का दौर से जो प्रदेश और देश गुजर रहा है, उससे जनमानस को इतनी पीड़ा है कि वो भयंकर रूप से भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, जनता की इन तकलीफ़ों को की तरफ ना देखते हुए नए नए मुद्दे ला के उनका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। जबकि घर में रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, जबकि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जबकि आर्थिक मंदी के कारण उद्योग धंधे सब बंद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार होकर सड़कों पे आ गए हैं, उनके घर में हंगामा कटा हुआ है, उनके घर में पैसे की कोई आमद नहीं है, तो लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। तो हालात बद से बदतर प्रदेश और देश के हो गए हैं। आप नीतियों का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप ये जरूर सामने दिखाई दे रहा है कि विपक्ष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब से उत्तर प्रदेश की बागडोर हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, जो कि उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं एआईसीसी में, संभाली है, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से प्रदेश के हालात पर तबसरा करना शुरू किया है और बागडोर लेने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए प्रोग्राम जारी करने शुरू कर दिए हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि प्रदेश में भाजपा सरकार में जो विद्युत कर्मचारियों के जो पीएफ का जो घोटाला उजागर हुआ है, क्या कुछ उसे लेकर कहेंगे? और सरकार इस बात को कहने में लगी है कि ये घोटाला इनके उसमें उजागर हुआ है, लेकिन ये हुआ सपा गवर्नमेंट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना झूठ बोलते हैं ये सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी के ज़माने में ईपीएफ को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को दिए जाने की बात की गई थी, परंतु ये जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और पहली कैबिनेट मीटिंग जब हुई, तो उसके बाद से ही पैसा रिलीज़ किया जाने लगा और अलग अलग तारीखों में इन्होंने लगभग 4101 करोड़ रुपए डीएचएफएल कंपनी को दे दिया, जिसका नतीजा क्या हुआ कि ऐसे कैसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, जो दाऊद से लिंक होने वाली कंपनी है, उसको पैसा दे दिया। ये ऊर्जा मंत्री जी की शह के बगैर नहीं हो सकता। मैं आपको तारीखें भी बता सकता हूँ कि किन किन तारीखों में इन्होंने पैसा दिया। देखिए, ये सरकार इनकी जो बनी थी, 17 मार्च 2017 को इन्होंने पहला किस्त 21 करोड़ रुपए की डीएचएफएल को दी। फिर 26 मार्च 2017 को 33 करोड़ रुपए इन्होंने डीएचएफएल को दिए। फिर 3 अप्रैल 2017 को 215 करोड़ रुपए दिए। फिर 15 अप्रैल को इन्होंने 96 करोड़ रुपए दिए। फिर 1 मई 2017 को 220 करोड़ रुपए दिए। फिर उसके बाद 19 मई 2017 में 169 करोड़ रुपए दिए। इस तरह से इन्होंने 4101.70 करोड़ रुपए जो ईपीएफ जो है, जो विद्युत कर्मचारियों को, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को ईपीएफ का फंड, इस तरह से एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट करके ट्रांसफर कर दिया। तो क्या आप समझते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा? क्या कारण रहा होगा? इसमें किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं इसमें 100%
ऊर्जा मंत्री को जिम्मेदार मानता हूं। वो चाहे कितने अधिकारियों को जेल भिजवा दें, कितने को सस्पेंड कर दें, बिना ऊर्जा मंत्री के इशारे के ये पैसा वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार चाहे कितना ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे ऊर्जा मंत्री को, अंतोगत्वा वही कल्प्रिट निकलेंगे और वही दोषी निकलेंगे। आप ये देखिए, आपने तमाम एमडीज़ को क्या रेड लगवा दी, आपने 2 इंजीनियर्स को जेल भिजवा दिया। तो ये पहली कैबिनेट मीटिंग जब हुई थी सरकार में आने के बाद, उसके बाद जो पैसा रिलीज़ किया गया, तो यदि इनको समाजवादी पार्टी की प्लानिंग गलत लगती थी तो उन्होंने पैसा क्यों रिलीज़ किया। और इसमें हमारे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो ये बौखला गए। इन्होंने कहा हम आपके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। मानहानि का कितना ही दावा कर लीजिए, इसमें आप भ्रष्टाचार में ऊर्जा मंत्री जी संलिप्त हैं और आपको तो नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बात करती है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं बात कहना चाहता हूं कि योगी जी इतनी बड़ी बड़ी नैतिकता की दुहाई देते हैं। योगी सरकार का पहला बड़ा घोटाला जिसमें से 2600 करोड़ रुपए का पता नहीं लग रहा है और DHFL कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, उससे जबरन कहलवाया जा रहा है कि हम इसका आना पाई चुकाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ कि वो चौकसी जी कहाँ गए जो बैंक का घोटाला करके गए थे, पंजाब नेशनल बैंक। विजय मल्ल्या कहाँ गए और अभी तक कहाँ वापस क्यों नहीं आए। ये सब लोग इन लोगों से मिले हुए हैं जो बड़े बड़े घोटालेबाज हैं। और इसकी जांच क्यों नहीं ऊर्जा मंत्री के यहाँ ईडी का छापा लग रहा, क्यों नहीं ऊर्जा मंत्री के यहाँ सीबीआई की जांच दे दी, सीबीआई के छापे पड़ रहे, क्यों नहीं इनके लॉकर और बैंक अकाउंट सीज किए जा रहे। तो ये मथुरा की जनता अच्छी तरह, उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान गई है कि ये घोटाला माननीय ऊर्जा मंत्री के इशारे पे हुआ है। कहीं जब घोटाले किए जाते हैं तो कहीं दस्तखत नहीं किए जाते, सारे वर्बली कहा जाता है कि इस काम को यूँ कर दो, यूँ कर दो, वरना तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, तुम्हारा तबादला कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी और अमित शाह की सरकार ने इतना गलत निर्णय लिया है। नेहरू गांधी परिवार की जान को खतरा हमेशा बना रहता है। खालिस्तानी कमांडो फोर्स के लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी दे रखी है, तमिल आतंकवादियों ने उनको जान से मारने की धमकी दे रखी है। इस बात की पुष्टि खुद एसपीजी ने करी है कि इनकी जान को खतरा है, और उसके बावजूद भी एसपीजी कवर सोनिया गांधी जी का हटा लिया जाता है, राहुल गांधी जी का हटा लिया जाता है और प्रियंका जी का हटा लिया जाता है। पूरा देश और दुनिया जानती है कि इनके परिवार के 2 लोगों को हमारी माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जो कि देश की प्रधानमंत्री रहीं, प्रधानमंत्री रहते हुए उनको मार दिया गया था। फिर उसके बाद हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको 1991 में 21 मई को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया था। ये ऐसी घटनाएं होने के बावजूद भी क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी, योगी जी उनकी जान से खेल रहे हैं? और यदि कुछ भी ऊंच नीच होती है तो उनके इस कृत्य के लिए मोदी जी और अमित शाह ही जिम्मेवार होंगे। धन्यवाद। बातचीत के इसमें साथ रहे कांग्रेस विधानमंडल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब, जो कि कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ में, महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो आंदोलन किया जा रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो विद्युत कर्मचारियों की जो PF घोटाला के लिए भी भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज़ का कैमरा पर्सन राजू सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।